हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। लास्ट जो हमारी वीडियो रही थी वो हमने की थी एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी। एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी का मतलब है कि कोई भी एग्रीकल्चर एरिया है उसमें एग्रीकल्चर का क्या पैटर्न पाया जाता है, किस तरीके से कोई भी जो हमारा लैंड एरिया है उसमें अलग अलग जोन्स हैं, अलग अलग बेल्ट्स हैं, वो या आप उसको रिंग कह सकते हो, वो किस तरीके से डेवलप होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड वीट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम जो हमारा वीट गेहूं है उसके लिए क्या क्या हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, सोइल कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वर्ल्ड रेफरेंस में इसके लिए जो हमारे लिए प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ प्रोडक्शन के साथ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एक लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करती है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसको इंपोर्ट करती हैं। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड की बात भी करेंगे, इसकी इंटरनेशनल ट्रेड की। फिर हम लोग इंडियन रेफरेंस में भी बात करेंगे कि इंडियन रेफरेंस में हमारा जो वीट गेहूँ है उसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। ये सारी डिटेल्स आज हम लोग अपनी वीडियो में आज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो वर्ल्ड वीट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो वीट आप लोगों को पता है, अगर हम लोग जोग्राफिकल रेफरेंस से देखें, ग्लोबल लेवल पे अगर आप लोग इसकी वैल्यूज़ देखते हो तो आपको मैप से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि वो सारा ग्रीन एरिया जहाँ पे हमारी मैप में हमने जो शो किया है वो एरियाज़ हैं जहाँ पर वीट को उत्पादन किया जाता है। बेसिकली आप लोगों को पता है, अगर इंडियन रेफरेंस में देखें, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी देखें तो मोस्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग नॉर्थ जोन की बात करें तो 30 to 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और हमारी 20 to 40 साउथ लैटिट्यूड्स में हमारा के लिए गेहूं के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल होती हैं। उसके बाद क्रॉप सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें, हमारे फूड कंटेंट में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी स्टेबल होता है, ठीक है, 2.5 बिलियन जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, यानी वर्ल्ड का नियर टू 20% जो पर्सनस है, पॉपुलेशन है, वो हम अपनी फूड का प्रोटीन और जो कैलोरीज हैं वो वीट से ही इंटेक करती हैं। अब की वेराइटीज़ की बात करते हैं कि जो वेराइटीज़ हैं मतलब हम लोग कौन कौन सी कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम लोग गेहूं का उत्पादन है वो कर सकते हैं। तो हार्ड रेड विंटर, सॉफ्ट रेड विंटर, डूड्रम, स्प्रिंग वीट, ये बेसिकली हमारे कुछ वेराइटीज़ हैं, यानी नेम ऑफ वीट टाइप्स हैं जिनको ये वर्ल्ड रेफरेंस में है, जो कि उनके उत्पादन के लिए इन सब तरह की बीजों का या सीड्स का हम लोग जो यूज़ है वो करते हैं। अब बात करते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर वीट कल्टीवेशन क्या है। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर हमारा 22 to 25, कुछ एरियाज़ में 10 to 25 डिग्री सेल्सियस है, वो हमारा गेहूं के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है। एनुअल रेनफॉल की बात करें 450 से लेकर 650 तक रेनफॉल भी हमारे गेहूं के लिए अच्छी रहती है। बेसिकली ब्राइट सनी ग्रीन फीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्राइट सनी जो हमारा ये भी अच्छा रहता है हमारे लिए। फ्रोस्ट टॉलरेंस, क्रिटिकल फ्लोरिंग, ठीक है, फ्रोस्ट जो हमारी धुंध है या थोड़ी सी हमारी जो ओला है उसके वो थोड़ी सी इसके लिए हार्मफुल रहती है। बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि कोल्ड क्लाइमेट में इसका ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस रहती है। इसको पैदा होने के लिए बीज को बोते टाइम हमारी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। फोटो पीरियड्स बेसिकली अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग डे क्रॉप्स में ना 10 to 24 आवर्स इसको डे लाइट इसके प्रोडक्शंस को, इसके ग्रेन को डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि एक ये हाईली अडेप्टेबल हमारा फूड ग्रेन होता है कि शायद ही कोई हमारा ऐसा क्लाइमेट हो जहाँ पे वीट को जनरेट ना किया जाता हो, खाने के लिए इसको यूज़ ना किया जाता हो। आप किसी भी फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हो खाने के लिए। आल्सो ग्रोन इन सेमी एरिड इरिगेटेड जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है, लाइक इंडोजेनेटिक जो प्लेन एरिया है, वहाँ इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल, अगर इंडियन रेफरेंस में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सूटेबल कंडीशंस होती हैं।
अब बात करते हैं सोइल की। जो आइडियल सोइल फॉर वीट ग्रोथ है वो क्या है? बेस्ट जो सोइल्स होती हैं, जैसे जो डीप हो, वेल ड्रेन्ड हो, लोमी हो, लेक लोम सोइल भी इसके लिए, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर है वो अच्छी क्वालिटी के हों। पीएच अगर रेंज की बात करें हम लोग 6 पॉइंट से लेकर 7.5 तक का जो हमारा स्लाइटली जो एसिडिक टू न्यूट्रल जो होता है पीएच रेंज, वो इसके लिए सूटेबल रहते हैं। ड्रेनेज की अगर हम लोग बात करें, गुड ड्रेनेज क्रिटिकल कल होता है, वाटर लॉग्ड सोइल्स होती है कोज रूट रोट के लिए। ड्रेनेज के लिए इसके लिए क्या होता है कि हमें एक्सट्रीम लेवल पे वाटर एबिलिटी नहीं होती, हम लोग कैनाल इरिगेशन के द्वारा, ट्यूबवेल इरिगेशन के द्वारा या नेचुरल रेनफॉल से भी इसकी जो इरिगेशन की डिमांड है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फर्टिलिटी की। हाई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं वो इस प्रोडक्शन को, गेहूं को उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो पोटाशियम होता है इसकी ग्रेन की, गेहूं की क्वालिटी को अपडेट करता है। यानी एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए हमें पोटाशियम है वो इसको देना ही देना होता है, तभी हमारे लैंड एरिया से अच्छा जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो हम लोगों को मिल सकता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में बेसिकली जो हमारी एलुवियल सोइल है, यानी हमारी जो जलोढ़ मिट्टी है, वो भी अगर हम लोग स्टेट के रेफरेंस से बात करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाला जो हमारा कुछ एरिया बिहार का, ये हमारे बेस्ट स्टेट्स हैं जो अच्छी क्वालिटी का गेहूँ उत्पादन है वो करते हैं। एमपी का जो गेहूँ होता है उसको वर्ल्ड में अच्छी रैंकिंग मिली हुई है और एक अच्छी क्वालिटी का हमारा जो गेहूं है वो उत्पादन किया जाता है। आप लोग इसके लिए देख सकते हो कि सैंडी सोइल है वो तो इसकी लिटिल बिट थोड़ी सी उसके लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। लोमी के लिए हमारे लिए या एलुवियल है वो सबसे ज़्यादा अच्छी जो हमारी सोइल है वो इसके लिए पाई जाती है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें सीड प्रिपरेशन शोइंग के लिए, तो इसके लिए जो इंडियन रेफरेंस में रबी का जो सीज़न होता है अक्टूबर से दिसंबर का है, इस टाइम पे इसके बीजों को बोया जाता है, ठीक है। इरिगेशन मैनेजमेंट होती है इसमें 30% हम लोगों को इसकी इरिगेशन है वो होनी चाहिए। अच्छे ग्रेन के लिए, फिलिंग के लिए, डो स्टेज के लिए ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र में हमारा जो रेशो होता है 120 से लेकर 60-40 kg तक का हमारा जो हाई वेराइटीज़ होती हैं। हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के टाइम पे हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है, यानी जो भूमि में नमी की मात्रा है वो नियर टू 40% है वो होनी चाहिए, ताकि जो हमारा ग्रेन है वो अच्छे से विविल हो पाए, इन्फेस्टेशन है वो उसकी बिल्डअप हो पाए। अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड लेवल पे हमारे ग्लोबल प्रोडक्शन की। अगर इस रेफरेंस में देखें तो हमारा जो चाइना, पड़ोसी देश चाइना है, वो फर्स्ट रैंक होल्डर है वीट के प्रोडक्शन में। सेकंड पे हम लोग हैं इंडिया 107, रसिया 92, यूएसए 44, कनाडा 35, ऑस्ट्रेलिया 32 और फ्रांस है वो 30। ये यहाँ पे हम लोगों ने जो यूनिट्स यूज़ किया वो मिलियन टन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, कि जो चाइना और इंडिया को अगर हम लोग साथ में मिला देते हैं, दोनों को अगर प्रोडक्शन अमाउंट को हम लोग कंबाइन करते हैं, तो वर्ल्ड का 30% ऑफ ग्लोबल वीट है वो चाइना और इंडिया ही जनरेट करता है। रशिया है वो एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ओवरटेकिंग यूएसए, उसने यूएसए को ओवरटेक कर लिया। क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरिएबिलिटी होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया और यूई में भी अच्छा प्रोडक्शन है वो हमारा हो रहा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम लोग बात करें, जो एक्सपोर्टर्स जो कंट्री हैं, बेसिकली जो निर्यात करने वाली जो हमारी कंट्रीज़ हैं, उसमें हमारा है रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। अब देखने की बात ये आती है, आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना और इंडिया है वो इतने मार्च स्केल पे हैं गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो एक्सपोर्टर कंट्रीज़ की कैटेगरी में नहीं है। उसका मेन रीज़न है कि इंडिया और चाइना है हमारे वर्ल्ड के दो सबसे बड़े पॉपुलेशन होल्डर्स कंट्री हैं, जहाँ का मैक्सिमम जो फूड ग्रेन है, चाहे वो गेहूँ है, चाहे चावल है, जो भी हमारे फूड ग्रेन है, खाने के जो अन्न उत्पादक पदार्थ है, उनको अपनी भोजन सामग्री के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो यूज़ किया जाता है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे इजिप्ट, मिस्र है, इंडोनेशिया है, टर्की है, अल्जीरिया है, ब्राज़ील,
ये वो कंट्रीज़ हैं जो गेहूं के उत्पादन का आयात करते हैं। ट्रेड अगर डायनेमिक्स और चैलेंजेस देखें तो वर्ल्ड वीट ट्रेड वॉल्यूम्स होता है हमारा 200 मिलियन टन्स है, वो हर एक प्रत्येक वर्ष हुआ जाता है। ब्लैक सी कॉरिडोर से रशिया और यूक्रेन वाली को से ग्लोबल एक्सपोर्ट में 30% कंट्रीब्यूशन होता है। रशिया और यूक्रेन है वो ट्रीट किए जाते हैं ग्लोबल फूड प्राइस क्राइसिस को। कजाकिस्तान, अर्जेंटीना ये गेन मार्केटिंग शेयर्स हैं हमारे। अब बात करते हैं कि गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में एक उसका लेवल क्या है। अगर हम लोग बात करें इंडिया के रेफरेंस में 107 मिलियन टन्स नियर टू 30 मिलियन जो हेक्टेयर्स जो हमारी भूमि है उस पे हम लोग गेहूं उत्पादन है वो करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल पंजाब का है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस किया गया था वो हमारे इंडिया में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, बिहार इन वाले राज्यों में जो हमारे हाई इल्ड जो सीड्स हैं उस पर फोकस किया गया था, और इरिगेशन के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन है वो होता है। उसके बाद बात करते हैं मेजर वीट बेल्ट्स क्या हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, जो हमारा सारा का सारा गंगा सिंधु गंगा का मैदान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है नेशनल लेवल पे। 85% आउटपुट है वो मिलता है। एमपी का जो गेहूँ है वो फास्टर ग्रोइंग वीट स्टेट होता है कि सबसे जल्दी गेहूँ का उत्पादन करने वाला राज्य है। अब बात करते हैं कि पॉलिसी और स्पोर्ट्स क्या है। एमएसपी होता है हमारा मिनिमम स्पोर्ट प्राइस, यानी एक कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसका मिनिमम प्राइस हम लोग मार्केट में कितना होता है वो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे वीट सरप्लस नेशन हो गया है इसकी वजह से 1970 से। आप लोग यहाँ पे हमारे इंडिया का जो ग्लोबल वीट ट्रेड है उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। 2018 और 19 में हमारा क्या सिनेरियो था, 19 और 20 में 20 to 21, 21 to 22, 22 to 23, प्रेजेंट की आप लोग बात कर सकते हो। इसमें एक सेल्फ सफिशेंट हमारी कंट्री है। ट्रेड के रेफरेंस में अगर हम लोग देखो हमें गेहूं का आयात नहीं करना पड़ता। एक्सपोर्ट अगर हम लोग देखें 7 मिलियन टन्स जो हमारा प्रोडक्शन है 2021 और 22 में ड्रिवन बाय ग्लोबल डिमांड पोस्ट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनको देना पड़ा हमें। की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं हमारी बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, युमान, इंडोनेशिया। बात करते हैं कंक्लूडिंग ऑन इनसाइटिव फ्यूचर ऑफ वीट। क्लाइमेट रेलिसेंस ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हीट टॉलरेंस है वो गेहूं की कम होती जा रही है, जिसमें बायो फर्टिलाइफिकेशंस है वो हमें इंक्रीज़ करने। जिंक और आयरन रिच जो वीट वेराइटीज़ हैं उनको हम लोगों को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके अंदर फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फेयर ट्रेड पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है। जो हमारी डेवलप कंट्रीज जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रखी है, हम लोगों को भी अपने भोजन उत्पादन के लिए ऐसे ही प्रोडक्शंस के लिए हमें ऐसे ही जो सीड्स हैं वो यूज़ करने चाहिए, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा है जो प्रोडक्शन अमाउंट है वो बढ़ सके। तो ये सारी थी आप लोगों की डिटेल्स कि हमें वीट के गेहूं के उत्पादन के लिए कैसे कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस होने चाहिए, सोइल कैसी है, ठीक है, प्रोडक्शन अमाउंट क्या है, वर्ल्ड रेफरेंस में क्या है, इंडियन रेफरेंस में क्या है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस की। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके सिलेबस के रेफरेंस से ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एवरी ईयर ये क्वेश्चंस है गेहूं और आप लोगों का चावल है, ये एक एग्ज़ाम्स में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हर बार रहता है। सो आपको अच्छे से इसको समझाया गया है, आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा। आप लोगों को हमारा चैनल कैसा लग रहे हैं हमारे वीडियोस, प्लीज़ हम लोगों को रिव्यू दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।